नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति यानी दिशा की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मंत्री ने विभागों के कार्यों पर असंतोष व्यक्त किया। शिक्षा विभाग हो या फिर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग या फिर विकास कार्य में लगे अन्य विभाग, सभी को अर्जुन मुंडा ने आपसी समन्वय बनाकर काम करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि सभी लोग अलग अलग काम करेंगे तो आम जनता तक सरकार की योजनाएं सही ढंग से नहीं पहुंच पाएगी। बैठक के बाद परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए अर्जुन मुंडा जिले की शिक्षा, पेयजल और विकास योजनाओं की प्रगति को लेकर थोड़े मायूस दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों को साइलोज से निकलकर बाहर आना होगा और आपसी तालमेल बनाकर समन्वय के साथ काम करना होगा, तभी पश्चिमी सिंहभूम जिले में केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिल पाएगा। भारत सरकार का लक्ष्य है कि आम आदमी को विकास के योजनाओं से जोड़ते हुए सेचुरेशन के मोड पर गांव को डेवलपमेंट करने की दृष्टि से जिले में कार्य संपादित हो। 3 वर्षों के बाद हुई आज कोल्हान विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक हुई। वर्ष 2019 के बाद शनिवार को हुए कोल्हान विश्वविद्यालय की सीनेट की 5वीं बैठक में सीनेट के राज्यपाल द्वारा नामित और विधायक सदस्यों के शामिल नहीं होने से एक बार फिर सीनेट के 10 और सदस्यों का चुनाव टल गया। अब सीनेट की अगली बैठक में इसे करने का निर्णय लिया गया। इस आशय की घोषणा कुलपति डॉक्टर गंगाधर पंडा ने की। ये ऐसे सदस्य चुने जाने थे जो विश्वविद्यालय के पेरोल पर कार्यरत नहीं हों। बैठक में चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ के पहले से दिए गए एक लिखित सवाल के जवाब में बताया गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रावधानों के अनुरूप 5 एकड़ जमीन की व्यवस्था होने के साथ ही चाईबासा में लॉ की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके लिए विधायक, उपायुक्त और सरकार से पत्राचार किया जा रहा है। सीनेट की बैठक में कुलपति डॉक्टर गंगाधर पंडा ने सदस्य प्रत्युष कुमार पानी के एक सवाल के जवाब में बताया कि 1 वर्ष के अंदर विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों के कार्यालयों का डिजिटलाइजेशन कर दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बैठक में सीनेट के सदस्य राजेश कुमार शुक्ला ने छात्र संघ के चुनाव का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। टाटा कॉलेज चाईबासा में बीएड की पढ़ाई बंद हो गई है, फिर से शुरू करने को लेकर क्या प्रयास हो रहे हैं, इस पर भी कुलपति ने मीडिया को जानकारी दी। 2019 के बाद ये सीनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में गवर्नमेंट का ओर से जो नॉमिनी है वो लोग गवर्नमेंट की ओर से नहीं आया है और किन्हीं कारणवश हमारे जो विधायक गण इसमें सदस्य नहीं आए, तो इसीलिए जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको हम अगले बैठक तक डेफर करके और उसके बाद सारी प्रोसीडिंग्स हुई। अभी तक 2019 के बाद जो वित्त समिति, एकेडमिक काउंसिल और सिंडिकेट और परचेज कमेटी जो निर्णय लिया गया था सीनेट ने सबको पास कर दिया गया। उसके अतिरिक्त सेकंड सेशन में हम लोग पहले ही लिखित रूप में प्रश्नों की मांग की थी। जिन जिन लोग ने लिखित रूप में प्रश्न दिया था सभी के प्रश्नों को सुना गया और सभी का प्रश्न का उत्तर दिया गया। सभी लोग प्रश्न से संतुष्ट है। जो सरकार से संबंधित है वो सरकार को रेकमेंड कर दिया गया। जो विश्वविद्यालय के अधिकार में है उसको विश्वविद्यालय संपन्न कर दिया। शेष बात रही जो कोर्स, कुछ नए कोर्स शुरू करने के लिए प्रयत्न हुआ, जैसे छऊ नृत्य हुआ और हमारे योग का सिलेबस हुआ और फाइन आर्ट्स का हुआ। कुछ नए कोर्स को यहाँ शुरू करने के लिए वो भी निर्णय लिया गया और उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करके दिया गया। और प्रगति के बारे में कुलपति की ओर से बताया गया है कि हम लोग नए 4 कॉलेज में भवन बनकर तैयार है, जो 2 भवन को हम जल्दी ही ग्रहण करने वाले हैं और
2 नए कॉलेज बनने के लिए, कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज बनने के लिए अनुमति आ गई, उसका पोस्ट क्रिएशन हो जाएगा। तो ये बात हमको बता दिए, पोस्ट क्रिएशन होते हुए हम शुरू कर देंगे। और शेष जो है इसमें सारे लोग भाग लिए और लंबे समय के बाद जब तक ये सीनेट के द्वारा सारे प्रस्ताव पास नहीं हो जाता है तब तक ये विधिमान्य नहीं होता है और उसमें समस्या आ सकती है। तो ये सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम संपन्न हो। ये टाटा कॉलेज बीएड के पहले यहाँ पर बीएड का कोर्स चल रहा था, बाद में एनसीटी के द्वारा नॉर्म पूरा न होने के कारण बंद कर दिया गया है। इस बार बीएड के कोर्स के लिए मैं प्राचार्य जी बोला हूँ कि उसके जो एनसीटी का पोर्टल होता है वो पोर्टल में अप्लाई करें और उनके लिए पीछे मैं लगा हूँ कि आप तुरंत ही उसको बीएड को चालू कराइए और उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। लॉ कॉलेज खोलने की बात हुई है क्या? लॉ कॉलेज के लिए चर्चा हुई, इसमें सदन में बड़ी लंबी चर्चा हुई। लॉ कॉलेज के बारे में निर्णय लिया गया है कि टाटा कॉलेज कुलपति के माध्यम से शासन को या लोकल एमएलए महोदय को पत्र लिखे, डीसी को पत्र लिखे कि लॉ कॉलेज के लिए जो रेगुलेटिंग बॉडी है वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके नियम के तहत 5 एकड़ की ज़मीन की आवश्यकता है। 5 एकड़ ज़मीन मिलने के बाद अग्रिम कार्यवाही, पोस्ट क्रिएशन आदि कार्यवाही की जाएगी। लेकिन यहाँ पर सारे सदन ने ये उचित समझा है कि ये कोल्हान मंडल में केवल शहर में एक ही कॉलेज है, लॉ कॉलेज, जो जामशेदपुर में है। इस मंडल के बच्चों को लॉ पढ़ने के लिए असुविधा हो रही है। यहाँ पर लॉ कॉलेज खोलने के लिए सारे लोग ने एक मत से, मतलब बहुमत नहीं, बिल्कुल सर्वसहमति से स्वीकार किया कि यहाँ पर लॉ कॉलेज होना चाहिए। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की 12वीं और सत्र 2021-23 की पहली वार्षिक आम सभा पिल्लई हॉल में हुई, जिसमें पिछले 1 साल में किए गए कामकाज और आय व्यय के बारे में चेंबर के सभी सदस्यों को जानकारी दी गई। वार्षिक आम सभा का शुभारंभ चाईबासा चेंबर के संस्थापक अनूप कुमार सुल्तानिया, अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल, सचिव संजय चौबे, निर्वर्तमान अध्यक्ष नितिन प्रकाश, पूर्व अध्यक्ष अनिल खिरवाल, उपाध्यक्ष शिबू लाल अग्रवाल और विकास गोयल, संयुक्त सचिव दुर्गेश खत्री एवं नितिन अग्रवाल और कोषाध्यक्ष आदित्य विक्रम शारदा ने दीप जलाकर किया। संस्थापक अनूप कुमार सुल्तानिया ने चाईबासा चेंबर की स्थापना के बाद से अब तक के इतिहास और उतार चढ़ाव पर चर्चा की। चेंबर में महिला सदस्यों को जोड़ने के उद्देश्य के बारे में भी उन्होंने बताया। आम सभा इसलिए होती है जैसे विधानसभा का सत्र होता है, लोकसभा का सत्र होता है, वह इसलिए होता है कि तब लोग सरकार से प्रश्न करते हैं, आपने ये काम सही किया, आपने ये गलत किया, या आपको ये करना है। ये आम सभा भी आपकी छोटी विधानसभा और छोटी लोकसभा है। आपको दूसरे सत्र में मौका मिलेगा कि आप मंचासीन बैठे हुए पूरी सरकार से आप प्रश्न करें, उसको कटघरे में खड़ा करें, नहीं ये काम ऐसा नहीं होना था, ये काम ऐसा होना था, ये आपने इसमें ज़्यादा खर्च क्यों किया। यह अधिकार आपको आम सभा देता है। और जिस संस्था में आम सभा नहीं होती है वो संस्था अगर कहिए तो तानाशाही संस्था है, उस संस्था का कोई वजूद नहीं है। 8-10 लोग बन गए हैं, उसको चला रहे हैं, क्योंकि आपको प्रश्न का जवाब देने के लिए आप तैयार नहीं है। इन चाईबासा चेंबर में वो चीज़ नहीं है। आपको 2 वर्ष में 2 बार मौका मिलता है कि आप सामने बैठे रहते हैं आम सदस्य की हैसियत से, चेयरपर्सन की हैसियत से, और आप प्रश्न करती है पूरी केंद्र सरकार बैठी की सदस्य, ये बताइए आपने उसको क्यों नहीं बनाया, ये बताइए आलू दम की जगह भिंडी क्यों नहीं, आप ये भी पूछ सकते हैं अध्यक्ष। वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल ने कहा कि चेंबर की हमेशा से कोशिश रहती है कि व्यवसाय और समाज हित में समस्याओं के निदान के लिए निरंतर प्रयासरत रहे और जिले के व्यवसायियों को भयमुक्त वातावरण की सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कृषि उत्पाद शुल्क को फिर से लागू किए जाने और उसके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करके विधेयक को निरस्त करवाने में मिली कामयाबी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सभी लोगों के सामूहिक सहयोग से यह सफलता मिल पाई। मधुसूदन अग्रवाल ने कहा कि इस वर्ष की उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि चेंबर के इतिहास में पहली बार 20 महिला व्यवसायी सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण की है। माननीय सदस्यगण, चाईबासा चेंबर व्यवसाय एवं समाज हित में समस्याओं के निदान हेतु
निरंतर प्रयासरत है। चैम्बर का हमेशा प्रयास रहता है कि जिले के व्यवसायियों को भय वातावरण में व्यापार की सुविधा उपलब्ध हो सके। यह वर्ष चाईबासा चैम्बर के लिए अति महत्वपूर्ण रहा है। वर्ष 2015 में कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक को तत्कालीन सरकार द्वारा शिथिल कर दिया गया था। उसे वर्तमान सरकार द्वारा झारखंड के व्यवसायियों एवं नागरिकों पर जबरन लागू करने का प्रयास किया जा रहा था। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नेतृत्व में चाईबासा चैम्बर द्वारा संपूर्ण पश्चिमी सिंहभूम जिले में चरणबद्ध आंदोलन चलाकर इस विधेयक को निरस्त करवाने में कामयाबी प्राप्त की है। संपूर्ण जिले के व्यवसायियों ने इस आंदोलन में जिस व्यवसायिक एकता का परिचय दिया है, उस निमित्त मैं उन्हें साधुवाद प्रेषित करता हूँ। चाईबासा चैम्बर के लिए इस वर्ष की उल्लेखनीय उपलब्धि यह भी रही है कि चैम्बर के 21 वर्षों के इतिहास में पहली बार 20 महिला व्यवसायी सदस्यों ने एक साथ चाईबासा चैम्बर की सदस्यता ग्रहण की है। चैम्बर के सचिव संजय चौबे ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उन्होंने चैम्बर द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा करते हुए बताया कि खास महल भूमि लीज नवीकरण की प्रक्रिया को सरल कराने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया था, लेकिन राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अभाव में यह अब तक लंबित है। इसके लिए चैम्बर निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने 1 सालों में व्यवसायियों के हित और समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर चर्चा की। आज दिनांक 27 अगस्त 2022 को चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की 12वीं वार्षिक आम सभा तथा सत्र 2021-23 की प्रथम वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से जितने भी चाईबासा चैम्बर के सदस्य हैं आज उनका यहाँ पे आगमन होना है और अपने मन में उठ रही किसी भी सवाल का वो आज जवाब पा सकते हैं चैम्बर के निर्वाचित पदाधिकारियों से। तो क्या उपलब्धियां रही हैं आप जिसमें तुम शॉर्ट में अगर बताना चाहें तो? उपलब्धियों में ऐसे तो अनेकों कार्य हुए हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कृषि टैक्स जो 2% वर्तमान की सरकार ने लगाने का प्रयास किया गया था, उसे हमने चरणबद्ध आंदोलन करके उसको निरस्त करवाने में सफलता पाई। आगे 1 साल का और कार्यकाल है इस कमेटी का, तो क्या इस अभी की क्या प्लानिंग है? हमारी जो प्राथमिकता है कि चाईबासा में उद्योग की स्थापना हो, जिसके लिए निरंतर चाईबासा चैम्बर प्रयास कर रहा है और उद्योग हेतु भूमि के लिए जो सरकार द्वारा हमें भूखंड जो आवंटित की गई थी वो जियाडा में वो फाइल किन्हीं कारणों से फंसी हुई है। हमारा ये प्रयास होगा कि आने वाले वर्षों में भूखंड हमें मिल जाए। चाईबासा चैम्बर के आय व्यय का वितरण पेश करते हुए कोषाध्यक्ष आदित्य विक्रम शारदा ने बताया कि चैम्बर के पास यूनियन बैंक में 20,06,584 रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट है, जबकि बचत खाता में 59,499 रुपये है। यूनियन बैंक के FFD अकाउंट में 6,20,000 रुपये है। विभिन्न मद से 12,56,956 रुपये की आय हुई है। इतने ही रुपए खर्च हुए हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने पुलिस विभाग के साथ मिलकर नौमुंडी प्रखंड के गुआ थाना क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया। उत्पाद अधीक्षक क्षितिज मिंज को सूचना मिली थी कि गुआ थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से शराब का कारोबार किया जा रहा है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। किरीबुरु SDPO के नेतृत्व में अंचल अधिकारी नौमुंडी, अवर निरीक्षक उत्पाद और कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से गुआ थाना अंतर्गत दूधबिला और तालासाई में छापामारी किया गया। मुकेश कुमार और सुरेंद्र यादव नामक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में बनी अवैध विदेशी शराब 22 लीटर जब्त किया गया है। बोतलों पर कॉर्क का ढक्कन और नकली लेबल चिपकाया हुआ था। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा।
आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। चाईबासा शहर के आमला टोला स्थित श्री रानी सती मंदिर में 2 दिवसीय भादो अमावस्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान 26 अगस्त को स्नान श्रृंगार, मेहंदी उत्सव और संध्या भजन, 27 अगस्त को मंगला आरती, ज्योत आरती, मंगल पाठ, 56 भोग और संध्या में महाआरती का कार्यक्रम किया गया। मंदिर ट्रस्ट के सचिव प्रदीप पसारी ने कहा कि ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजन आराधना से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चाईबासा शहर के सदर बाजार स्थित साईं अमन प्ले स्कूल में हैंड वॉश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को शिक्षकों के द्वारा हाथ धोने के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। विद्यालय में बच्चों को कतार में खड़ा कर साबुन से हाथों को अच्छी तरह से धोने के बारे में बताया गया। हैंड वॉश कार्यक्रम में सभी बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया। बच्चों को हाथ धोने के तरीकों के बारे में शिक्षिका श्वेता कुमारी, अनुष्का कुमारी, महक, मोनिका ने बताया। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।